कला एक ऐसा शब्द है जो अपने भीतर हजारों अर्थ समाहित किए रहता है। दोस्तों, कला हर किसी के लिए अलग अलग मायने रखता है। किसी को कला अपने शौक के तौर पर पसंद होता है और कोई कला को अपने रोजगार का साधन बनाता है। कला हर किसी के लिए इतना अलग होता है कि कोई सुरों के सागर में गोते लगाता है तो कोई लहरों के ताल पर थिरकता है। कोई अपने अभिनय से सुकून पाता है तो किसी को चैन मिलता है कैनवस पर अपनी सारी चाहत उतारकर। दोस्तों, आज हम बातें करने जा रहे हैं एक खास विषय में। सबसे पहले नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट देविका गुप्ता और आज हम बातें करने जा रहे हैं रंगमंच और अभिनय के विषय में। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं रंगमंच से जुड़ना या अभिनय है आपका पैशन, तो आज का कार्यक्रम खास तौर पर आपके लिए है। हमारे साथ स्टूडियो में 2 एक्सपर्ट्स मौजूद हैं और उन एक्सपर्ट्स से आपका परिचय करवाना चाहूँगी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री राकेश कुमार त्रिपाठी। आप जाने माने अभिनेता, लेखक, गीतकार और साथ ही साथ आप एक बहुत ही बड़े रंगकर्मी हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए रंगमंच की, तो श्री राकेश कुमार त्रिपाठी ने रंगमंच पर अपना पहला कदम काफ़ी वर्षों पहले रखा और आप एक जाने माने नाट्य संस्थान रंगकर्मी से जुड़े थे और साथ ही आप जुड़े थे श्रीमती उषा गांगुली से। वो आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनकी सिखाई कला हमारे बीच मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दोस्तों, हमारे साथ स्टूडियो में एक और गेस्ट, एक और कलाकार मौजूद हैं। मैं बात कर रही हूँ श्री कार्तिकेय त्रिपाठी की। आप अभिनेता, लेखक और साथ ही निर्देशक भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात अगर रंगमंच की हो तो हमारे मन में सबसे पहला संशय आता है शुरुआत को लेकर, पहली सीढ़ी चढ़ना। तो दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न है श्री राकेश कुमार त्रिपाठी से मैं रखना चाहूँगी उनके सामने कि रंगमंच पर अभिनय की शुरुआत कैसे की जाए, नींव कैसे डाली जाए? जहाँ तक मेरा ख्याल है, अभिनय की शुरुआत काफ़ी बचपन से ही हो जाती है, क्योंकि हर बच्चा जब भूखा होता है और उसको दूध चाहिए होता है या खाना चाहिए होता है या कोई ज़िद उसको अपनी पूरी करवानी होती है, तो वो अलग अलग स्वरों में रोता है। वो उसको कोई नहीं सिखाता, कोई नहीं बताता। तो ये बहुत नैसर्गिक एक क्षमता इंसानों के अंदर है कि वो अनुकरण कर सकता है, अभिनय कर सकता है, अपने भाव संप्रेषित कर सकता है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के अलग अलग तरीके वो इजाद कर सकता है। लेकिन जैसा कि आपने पूछा, परंपरागत रूप से जिसको हम थिएटर कहते हैं, जिसको अभिनय कहते हैं, तो मैंने कहा इसकी शुरुआत काफ़ी बचपन से हो जाती है जी। और इसकी शुरुआत आप कभी भी और कहीं से भी कर सकते हैं। मेरा सभी से, मैं अपने दोस्तों से कहता हूँ, आने वाली पीढ़ी से कहता हूँ कि आप मौक़ों की तलाश में मत रहिए, आप किसी मंच की तलाश में मत रहिए, बल्कि मंच बनाइए। ये सारी दुनिया एक रंगमंच है जी। आप 4 लोगों को इकट्ठा कीजिए, आप एक छोटा सा नाटक तैयार कीजिए और अपनी अभिनय क्षमता हो, अपनी लेखन क्षमता हो, चाहे कोई सी भी, चाहे आप निर्देशक बनना चाहते हो रंगमंच में, शुरुआत आप कहीं से भी और कभी भी कर सकते हैं जी। बजाय इसके कोलकाता शहर में भी और देश में भी बहुत सारे ग्रुप हैं जो सालों से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सालों से बहुत निष्ठा के साथ और समर्पण के साथ वो नाटक कर रहे हैं। तो किसी भी ग्रुप के साथ जुड़ जाइए जी। लेकिन 3 चीज़ें हैं यहाँ पे: महत्वाकांक्षा, संभावनाओं का होना, आपकी अपनी काबिलियत का होना। ये तीनों जुड़ी हुई एक दूसरे में गुत्थम गुत्था चीज़ें हैं जी। तो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी ना बने आप इसको अगर शुरुआत एक शौक के तौर पर, अपने पैशन के तौर पर कर रहे हैं, तो कोई शर्त लागू नहीं होती है। आप कहीं से भी, कभी से भी शुरुआत कर सकते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही आपने जैसा कहा, रंगमंच है जीवन सारा, करो यहाँ बस अभिनय अभिनय। बिल्कुल। तो अगला जो प्रश्न है, ये प्रश्न मैं रखना चाहूँगी श्री कार्तिकेय त्रिपाठी की ओर। चूँकि आपने रंगमंच पर भी अभिनय किया है और साथ ही बड़े पर्दे पर फिल्म्स भी की है आपने,
तो ये जो रंगमंच है, इस पर अभिनय करना और बड़े पर्दे पर, सिल्वर स्क्रीन पर अभिनय करना, इन दोनों में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि स्टेज पर जब आप अभिनय कर रहे हैं तो आपको कोई रीटेक की सुविधा नहीं होती है जी। और जब आप स्क्रीन में जब आप काम कर रहे हैं तो आपसे एक लाइन अगर जैसे अगर फंबल करते हैं आप या आप भूल जाते हैं तो आप कैमरामैन से कह के अपने डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करके आप फिर से रीटेक करवा सकते हैं ये चीज़। उसके बाद आपको जब एक एपिसोड रिलीज़ होगा तब जाके आपको ऑडियंस का फीडबैक मिलेगा सोशल मीडिया के थ्रू। लेकिन जब स्टेज में जब आप काम करते हैं तो जैसे ही आपका नाटक खत्म होता है 200, 400, 500 लोग आके उसी वक्त आपको हो सकता है कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दे दे या हो सकता है कोई आपके अभिनय की तारीफ करे, कोई कह सकता है कि आपका नाटक बड़ा अच्छा था और वहीं पे ही कोई लोग क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। तो फीडबैक जो होता है, जो फीडबैक नाटक खत्म होने के बाद जो फीडबैक है वो बड़ी जल्दी मिल जाता है। तो आप उसी वक्त फिर जो है उसी मतलब पल से, अगले पल से ही आप फिर सोचना शुरू कर देते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर इसका अगला शो अगर मैं करूं तो उसमें क्या क्या खामियां हैं जिनको मैं ठीक कर सकता हूँ। फिल्म में क्या होता है या किसी सीरियल में या आजकल वेब शोज बनने लग गए हैं, उसमें क्या होता है कि आपको फीडबैक मिलता तो है लेकिन आप उसको जब तक अगला कोई मौका नहीं मिल जाता तब तक आप उसका कुछ कर नहीं सकते जी। क्योंकि ये आपने ऑलरेडी कह दिया कि भाई ये तो ऑलरेडी जा चुका है, अब इसमें तो कुछ चेंज कर नहीं सकते या इसको हम रीशूट कर नहीं सकते। तो ये दो सबसे बड़े फर्क होते हैं। दूसरी चीज ये कि कैमरा में कहा जाता है कि 25 पैसे का दिखाओ तो वो ऑलरेडी 1 रुपए का दिखाई देने लग जाता है। स्टेज में लेकिन जो है आपको शुरुआती 5 रुपए से करनी पड़ती है। हालांकि मैं जो है इस चीज को नहीं मानता हूँ। मुझे ये कहना है कि जैसे हम डेली जो अपनी जो हमारी जो दिनचर्या है, जो हमारी रोज की दिनचर्या है, उसमें अगर हमें किसी से चाय मंगानी होती तो हम कहते हैं भाई साहब चाय दे दो। लेकिन अगर यही चीज अगर मुझे अगर स्क्रीन में करनी पड़े तो मैं ऐसे ही कहूंगा कि हाँ मुझे चाय दे दो। लेकिन कुछ जो है हमारे पुराने जो, मैं किसी का मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो सिखाते नहीं अगर आपको चाय चाहिए मुझे चाय दे दो। तो मैं लेकिन इस चीज को नहीं मानता। तो फर्क है, बहुत सारे फर्क है, लेकिन मेरे लिए ये 3 फर्क सबसे ज्यादा है, इम्पोर्टेंट है जी। तो ये जो अंतर है, इस अंतर पर ही अगला प्रश्न राकेश जी आपके समक्ष रखना चाहूंगी कि हम हमेशा इवॉल्व होते हैं, परिवर्तित होते हैं, तो हम अपने स्किल्स को कैसे निखार सकते हैं? क्योंकि हम, जैसे आपने कहा कि 2 रुपए से 5 रुपए तक का सफर हमें तय करना पड़ता है, तो ये स्किल्स हम कैसे डेवलप कर सकते हैं? इसके जवाब को मैं कार्तिकेय की बात से ही आगे बढ़ाऊंगा। एक फर्क और मुझे ज्यादा दिखाई देता है थिएटर में और फिल्मों में, और वहां से मैं आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा कि थिएटर में आप एक प्रस्तुति जब करते हैं तो उसके लिए हम लोगों ने भी किया और सारे लोग करते हैं, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने आप पूर्वाभ्यास करते हैं, रिहर्सल्स करते हैं, उसकी तैयारी करते हैं और फिर पूरी तरह से तैयार होकर और फिर मंच पर आते हैं पहला शो करने। और आपको जैसा इन्होंने कहा बिल्कुल सही कि आपको फीडबैक तुरंत मिलता है जी। लेकिन फिल्में जो हैं वो एक ऐसी जगह है, खासकर पूरी दुनिया में और हिंदुस्तान में ज्यादा है, वो उसका व्यवसायीकरण ज्यादा है। फिल्में बनाने में पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं और बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी होता है, बहुत सारे रिसोर्सेज लगते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो वहां मुझे लगता है कि वो उतना मौका आपको नहीं मिलता है। आप 3 महीने स्क्रिप्ट भले आपको मिल जाए, लेकिन आप सह कलाकारों के साथ, कैमरा के साथ उस लोकेशन पर जाकर वो तैयारी नहीं कर सकते, आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो यहीं से बात शुरू होती है स्किल की। स्किल सीखने के लिए, खासकर अभिनय का, वो जगह रंगमंच है। रंगमंच सीखने की जगह है और फिल्में जो हैं वो करने की जगह है। हालांकि बहुत सारे दिग्गज अभिनेता हैं जो फिल्मों में डायरेक्ट आते हैं जी। और उनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं होती है, फिर भी वो कामयाब होते हैं और बहुत अच्छा अभिनय कर लेते हैं। वो उनकी व्यक्तिगत, जैसा मैंने पहले भी कहा कि एक महत्वाकांक्षा है, संभावनाएं हैं और अपनी क्षमता भी है। तो उनमें एक नेचुरल, एक प्राकृतिक उनमें गुण है कि वो बढ़िया अभिनय कर सकते हैं। लेकिन मैं आम लोगों की बात कर रहा हूं जो अभिनय को अपना क्षेत्र बनाना चाहते हैं, उसमें काम करना चाहते हैं। तो आपके लिए सबसे जरूरी है कि आप अपनी जो स्किल है उसको निखारिए। और निखारने के लिए, जैसे मैं वाचन का भी बहुत सारा काम करता हूं जिसको हम वॉइस ओवर्स कहते हैं। तो आपको कहीं कोई रोक नहीं रहा है, आप सिंगर हैं, आप रियाज करते हैं, रियाज करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप सुबह उठते हैं, 2 घंटे रियाज करते हैं, आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं उसकी भी प्रैक्टिस करते हैं। कोई चित्रकार है, वो अपना कैनवस उठाता है, जैसा आपने भूमिका में कहा, और वो
पेंटिंग बनाना शुरू कर देता है। लेकिन अभिनेता जो है वो एक मौके की तलाश में होता है, कहता है मुझे मौके नहीं मिल रहे। आपको किसने रोका है? आप सुबह उठिए, एक कविता की किताब लीजिए और कविता का पाठ कीजिए, आपका उच्चारण सही होगा। मेरा तो अपना ऐसा मानना है कि जैसे और कोई किताब ना हो, बहुत सारे घरों में पुरानी किताब है रामचरितमानस जी, उसमें दोहे हैं, चौपाइयां हैं, वो एक मीटर में, आप उसको गलत पढ़ ही नहीं सकते हैं। आप अगर उसको पढ़ना चाहेंगे तो उसी मीटर में आपको, उसी छंद में, उसी लय में आपको पढ़ना होगा। बिल्कुल। तो आप गलत प्रोनाउंस नहीं कर सकते, शब्दों का उच्चारण आपका सही होगा जी, आप लय में बोलना सीखेंगे, आप उसमें भाव भी लाएंगे। तो आप कविताएं पढ़िए अपनी स्किल को निखारने के लिए, कहानियां पढ़नी चाहिए। और ये बात बहुत सारे दिग्गजों ने कही है, मैं आज फिर रिपीट कर रहा हूं कि एक अच्छा अभिनेता बनने की पहली शर्त है कि आपको पढ़ना होगा, आपको अपने समाज को जानना होगा, अपने देश को जानना होगा, अपनी संस्कृति को जानना होगा, इंसान की संवेदनाओं को समझना होगा। अगर आप इंसान की संवेदनाएं नहीं समझ पा रहे हैं और उनको अपने सांस्कृतिक जगत में उनको रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कितना भी बढ़िया अभिनय कर लें, आप दर्शकों के साथ जुड़ नहीं पाएंगे। तो तैयारी, अभिनय करने के पहले की तैयारियां, ये एक कोई भी काम होता है पिरामिड की तरह होता है, जिसका बेस बहुत चौड़ा होता है और धीरे 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 वो नुकीला होता है, आपका स्किल जो है वो और प्रखर होता है। तो आप कहानियां पढ़िए, कविताएं पढ़िए, नाटक पढ़िए, वाचन कीजिए, अपनी शारीरिक, आंगिक, अपने शरीर को जानिए जी, अपने आप को जानना ही अभिनय है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। और अगला जो प्रश्न है कहीं ना कहीं इसी बात से जुड़ा हुआ है। हम कोशिश करते हैं तभी कामयाब होते हैं, तो ये जो कोशिश से कामयाबी तक का सफ़र है, अक्सर इसे तय करने में कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो कार्तिकेय, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इन चैलेंजेस का सामना कैसे करें? इच्छा शक्ति और कुछ नहीं, इच्छा शक्ति, संकल्प, जी, ये दो चीज़ें अगर आपके पास हैं और अगर आप टिके रहेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। टाइम लग सकता है। एक बहुत ही बड़े हमारे देश के कलाकार हैं संजय मिश्रा जी, उनका मैंने इंटरव्यू देखा था, तो उन्होंने ये कहा था अपने इंटरव्यू में, और वो मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगी थी, कि सफलता जो है वो बहुत समय लेती है। सफलता जो है एक सीढ़ी की तरह है, वो एक दिन में नहीं आती है। सफलता के लिए आपको टिके रहना पड़ता है जी। ये 2 मिनट का जो एक कॉन्सेप्ट है ना, कि खिड़की से एक उससे झोंका आया हवा का और दूसरे से निकल भी गया। बहुत सारे कलाकार आते हैं, एक फिल्म चलती है, 2 फिल्म चलती है, एक नाटक चलता है, 2 नाटक चलता है, लेकिन फिर उसके बाद हम सुन ही नहीं पाते कि वो लोग गए कहाँ। समस्या ही पे। लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे कलाकार हैं जो कि 20 साल, 22 साल, 23 साल, 30 साल, 34 साल लग जाते हैं एक ट्रॉफी जीतने में उनको जी। हम लेकिन उनको याद करते हैं, उनको हम अपने दिल में रखते हैं। तो बात यही है, इच्छा शक्ति, संकल्प अगर आपके अंदर है और अगर आप टिके रहना चाहते हैं, दुनिया कोई ताकत आपको नहीं हटा सकती। जी। तो ये जो चेंज है, चेंज अक्सर आते हैं, तो अब मैं राकेश जी आपसे जानना चाहूंगी कि क्या ड्रामा या रंगमंच के क्षेत्र में भी कोई परिवर्तन आ रहा है, कोई ऐसा ट्रेंड, कोई ऐसा फॉर्म जिसकी वजह से रिवॉल्यूशन आ सकता है? रिवॉल्यूशन तो खैर बहुत बड़ा शब्द है जी। और परिवर्तन एक हम बात कहते हैं ना कि परिवर्तन ही सबसे स्थायी चीज है। जी, इज द ओनली कांस्टेंट थिंग। यस। तो परिवर्तन हर पल हो रहा है, ये दुनिया बदल रही है। हम आजकल एक चीज बहुत चलती है, मैं थोड़ा विषय से भटक रहा हूं, शायद ये मेरी बहुत एक गंदी आदत है पुरानी कि और शायद भटकते भटकते हम कहीं पहुंच पाते हैं, जैसा कार्तिकेय ने भी अभी कहा कि बहुत साल टिके रहना पड़ता है, उस टिके रहते समय आप भटकते भी हैं। जी। तो हम कहते हैं कि हमें ये तो नहीं पढ़ाया गया था, हम इतिहास के बारे में, बहुत सारी विषयों के बारे में ये कहते हैं कि ये तो हमें नहीं पढ़ाया गया था, लेकिन हमने पढ़ा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और वापस अपनी जगह आ जाती है। बहुत बाद में हमें पता चला कि नहीं, सब कुछ आगे बढ़ रहा है, ये ब्रह्मांड भी आगे बढ़ रहा है। पृथ्वी जो घूमती है वो स्पाइरल घूमती है जी। वो घूमते घूमते पूरा ब्रह्मांड, पूरा हमारा सोलर सिस्टम भी आगे की ओर बढ़ रहा है। तो हम कभी भी उस जगह
जो समय बीत गया वहां नहीं है। तो परिवर्तन हर पल हो रहा है, हर चीज में हो रहा है, तो थिएटर में क्यों नहीं होगा। जी। इसीलिए मैंने पहले कहा था कि अपने समाज को जानना, अपने देश को जानना, और समाज हर पल बदल रहा है, देश हर पल बदल रहा है। रुका हुआ पानी सड़ जाता है, गंदा हो जाता है, तो आपको भी इवॉल्व करना होगा। अब थिएटर में भी परिवर्तन आ रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा परिवर्तन जिससे रिवॉल्यूशन आ सके, अगर ये मुझे पता होता किसी फॉर्मूले के तहत, तो वो रिवॉल्यूशन मैं लेकर आता। लेकिन कार्तिकेय ने जैसा कहा, इसके लिए आपको सतत प्रयासरत रहना होगा। बहुत पुरानी बात है ना, हालांकि इस एक फ्रेज का भी बहुत मजाक उड़ाते हैं लोग कि इनकलाब जिंदाबाद। ये जो परिवर्तन है वो हमेशा रहेगा और उसकी तरफ मुखापेक्षी होकर ही आपको आगे बढ़ना होगा। तो रिवॉल्यूशन बहुत बड़ा शब्द है, अचानक से कुछ नहीं बदलने वाला है। स्वाभाविक प्रक्रिया में ये बदल भी रहा है और हम बदल सकते हैं। यहां मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे जो चीज लगती है मैं साझा करना चाहूंगा कि अगर आप किसी भी रूप में व्यक्ति को, समाज को, समूह को, देश को बदल नहीं सकते हैं, तो उस रंगमंच का, उस कला का कोई मायने नहीं है। जी। अब इसी परिप्रेक्ष्य में अगला जो प्रश्न है कार्तिकेय आपके समक्ष रखना चाहूंगी कि अभिनय के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, लुक्स या फिर प्रतिभा? प्रतिभा। प्रतिभा। कई सारे ऐसे कलाकार नहीं, हम लोग कई बार कहते हैं ना कि कैमरे के सामने सुंदर दिखना बहुत जरूरी है। नहीं, देखिए, जो लोग कहते हैं, लोग तो बहुत कुछ कहते हैं। लोग तो ये तक कहते हैं कि पृथ्वी जो है वो गोल ना होके बिल्कुल चपटी है। लोग तो बहुत कुछ कहते हैं। लोग तो कहते हैं कि ये जो बारिश होती है वो भी नकली है। लोग कहते हैं कि एक देश है ऑस्ट्रेलिया, उसमें जो है लोग रहते ही नहीं है, वो जो दिखाई देते हैं लोग वो एक्टर्स हैं। लोग बहुत कुछ कहते हैं। 24 घंटे में 24,000 बातें करते हैं। लेकिन देखिए, मैं पर्सनली कुछ कास्टिंग डायरेक्टर्स को जानता हूं, तो मेरी इस बारे में उनसे बात हुई है। उन्होंने ये कहा है कि जैसे अगर कई बार ऐसा होता है कि हम जब एक किसी कैरेक्टर को लिखते हैं या किसी कैरेक्टर के बारे में पढ़ते हैं, तो हमारे दिमाग में जो छवि बनती है, एक डायरेक्टर के दिमाग में, कास्टिंग डायरेक्टर के दिमाग में, एक राइटर के दिमाग में जो एक छवि बनती है, हम उस हिसाब से एक्टर को खोजना शुरू करते हैं जी। उस चीज को कहते हैं लुक्स। अच्छा, जब आप कैमरे के सामने आ गए तो आपका प्रेजेंटेबल होना भी बहुत जरूरी है। या अगर आप स्टेज पे भी अगर आप गए तो उसमें भी आपका प्रेजेंटेबल होना बहुत जरूरी है जी। आप उस चीज को नहीं चेंज कर सकते जी। उसको कहते हैं लुक्स, और उस लुक पे खरे उतरना उसको कहते हैं। और अगर आपके अंदर प्रतिभा है तो बहुत ही अच्छी बात है। बहुत ही अच्छी बात है। तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाता है। इसलिए वो सुंदर की बातें कितने सारे मैं ना जाने कितने, मैं हजार तो नहीं खैर, लेकिन मैं 50-55 एक्टर्स के नाम मैं आपको दे सकता हूं जो कि समाज की दृष्टि से सुंदर नहीं है, समाज की दृष्टि से, लेकिन जो उनकी प्रतिभा है लोहा मनवा चुके हैं और आज हम सब उनकी इज्जत करते हैं। तो ये सुंदर की बातें हैं, सब बेकार की बातें हैं। राकेश जी, अगला प्रश्न आपके समक्ष रखना चाहूंगी कि रंगमंच से आप अभिनय के अलावा किस चीज के साथ जुड़ सकते हैं? बहुत सारी चीजें हैं, मतलब रंगमंच भी है या सिनेमा है, ये सिर्फ अभिनय नहीं है, इसके साथ ये बहुत सारी कलाओं का सम्मिश्रण है। आप रंगमंच में म्यूजिक भी है, लेखन भी है, कला निर्देशन भी है, उसके लिए एक अच्छा पेंटर भी चाहिए, म्यूजिशियन भी चाहिए। तो कोई भी कला की ऐसी विधा नहीं है जिसका प्रयोग रंगमंच में या सिनेमा में और भी तकनीकी विधाएं भी बहुत सारी आती हैं, बहुत सारे उसमें जैसे एडिटिंग है या कैमरा भी है। लेकिन एक कैमरामैन भी तस्वीरें ही बनाता है, उसके पास ब्रश नहीं है, उसके पास कैमरा है। तो आप किसी भी क्षेत्र में आपको लगता है कि आप अपनी कला के माध्यम से कुछ दे सकते हैं, उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो वो कला की विधा कोई भी हो सकती है। आप गायक हो सकते हैं, आप म्यूजिशियन हो सकते हैं, आप इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारे नाटक होते हैं जिसमें लाइव म्यूजिक बजाने वाले होते हैं। या मैं जिस स्कूल से आता हूं, एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि वहां मुझे ये सिखाया गया था कि रंगमंच सिर्फ अभिनय करना नहीं होता है, एक प्रशासनिक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है जी। नहीं तो 30 लोगों की, 50 लोगों की, 20 लोगों की, आज 2 लोग साथ में नहीं रह पाते हैं। जहां जी लोगों में डिफरेंसेस आते हैं, वहां एक टीम को कैसे साथ में रखना है, तो ये गुण भी आप में बहुत जरूरी है। और आप व्यावसायिक तौर पर भी, प्रोफेशनली भी
बहुत सारी विधाओं से जुड़ सकते हैं, जी। जिन चीज़ों का मैंने नाम लिया। जी, तो दोस्तों फिलहाल चलते चलते कुछ कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में हम तमाम किरदार निभाते हैं अपने पर्सनल लाइफ में, लेकिन जब बात रंगमंच की आती है तो हम वो किरदार निभाते हैं जो स्क्रिप्टेड होता है। तो आज हमने बातें की रंगमंच की, जिस पर हम स्क्रिप्टेड किरदार निभाते हैं, और इन बातों को करते हुए राकेश जी और कार्तिकेय के साथ कैसे समय बीत गया पता ही नहीं चला। चलते चलते दोस्तों आप सभी को नमस्कार कहती हूँ और ये कहना चाहूँगी कि आशा है कि आप जिंदगी में सफल हों जो भी आप चाहें करना।